मांसाहारी है, मांसाहारी नहीं है मनुष्य। पहले वाली पीढ़ी ने कुछ कहा न तो मुर्गा पालना शुरू। अंग्रेजों के समय बोलते हैं, ये जो जंगल में रह रहे ना भी, अंग्रेजों के समय दादी परदादा न जाने कितनी पीढ़ी को लेकर वो कोई आए होंगे, छुप के डर के मारे बहुत परेशान करते थे। बोलते बजाक वाले बहुत परेशान करते थे, बोलते सामान ढो ढो के करवाते थे, तो छुप के कहीं कहीं भाग गए जैसे उनको पता ना पड़े। ऐसे करते हुए यार, खाने का नहीं सोचा, पहनने के नहीं सोचा, जैसे भी कंदमूल खा के अपना गुजारा किया। और धीरे 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 जो जो मिलता था वैसे वो अपना उनका वो कर दिया। अब वो पीढ़ी चले गई, कितने साल पहले वो कर। लेकिन आपका जो समय आ रहा है, जो अब जो समय, समझदार इंसान है, और समझदारी होने के बाद भी अगर उल्टा करेगा तो कौन बचाएगा और कहाँ चैन से वो रह पाएगा, ना इस लोक में और ना परलोक में। संतों ने बताया, जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परिलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया ये लोक सुखी परिलोक। जो शरण गुरु के आया ये लोक सुखी परिलोक के। आया ये लोक सुखी परिलोक। जिन्हें गुरु ज्ञान को पाया ये लोक सुखी परिलोक के। जिन्हें गुरु ज्ञान को पाया ये लोक सुखी परिलोक। जो शरण गुरु के आया ये लोक सुखी परलोक के। शरण गुरु के आया ये लोक सुखी परलोक। रामायण में तुलसी कहते, रामायण में तुलसी जी, गुरबाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते। जपो हरि का नाम ये लोक सुखी परलोक के। जपो हरि का नाम ये लोक सुखी परलोक। जो शरण गुरु के आया ये लोक सुखी परलोक के। शरण गुरु के आया ये लोक सुखी परलोक के। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। परलोक मतलब अगले जन्म में वो सुखी रहेगा, इसलिए इस लोक में भी सुखी आनंद में रहेगा और मगन रहेगा। ये नहीं है काम दाम करना छोड़ दो, कर्म छोड़ दो। कर्म करते हुए भी मस्त रहो, कर्म करते जाओ। और उसमें कोई बोलेगा ये कैसे सुनाते हैं, परिवार को छोड़ दो। एक भाई साहब ने ये पॉइंट पकड़ा था, आपने ये शब्द बोला, जग से नाता तोड़ लो प्रभु से नाता जोड़ लो। पिए थे वो, थोड़ा हल्का हल्का पिए थे, ज्यादा तो नहीं, इतने नशे में रहते तो ना। और जब उन्होंने ये पॉइंट पकड़ा, सत्संग खत्म हो गया। 1.5 घंटा तक बाद में समझाने में लगा। पहले उनका विचार सुने। आपने गाना गाया, आपने गाना गाया, आपने ऐसा बोला क्या बोला, कौन सा गाना गाया। फिर उनसे बुलवाया, गाने तो नहीं आते हमारे को, तब हम सफेद कपड़े में, तब की बात है ये। अब जब हमारे को पहचानते हैं वो, तो वो परिवार वाले याद दिलाते, उन्होंने ऐसा ऐसा हुआ था एक जगह में, ये माता जी के माध्यम से मेरे को ज्ञान हुआ, तब मैं लाइन पर आया। पूरे रिश्तेदार, आधे गांव वाले है, पर पूरे परिवार को उसने आज सत्संग से जोड़ दिया। और हरिद्वार में मिले थे हमारे को पिछली बार, एक शब्द से सिर्फ, जग से नाता तोड़ ले प्रभु से नाता जोड़ ले। प्रभु जी का कहना मान माया ममता को छोड़ दो। अब सुन तो लिया, उनको खल गया अंदर से, ये ऐसे ये पागल बना रहे जनता को, हमारे माता बहन परिवार जो भी है ऐसा करते हुए, ये कौन सा धर्म इनका, ये ऐसे सुनाव करवा रहा है। ऐसा करते हुए अंदर बहुत उनके अंदर उथल पुथल मच गया, पीछे बैठ गए, सब चले गए इधर उधर, भोजन प्रसाद करने लगे। धीरे धीरे खिसकाते, अब डर के मारे भागे नहीं आ रहे, तो पीछे पुटुर पुटुर करने लगे। वो प्रेमी ने सुन लिया, समझ गए वो ऐसा करते हुए। हम कुछ पूछना चाहते हैं तुम्हारी माता जी से, क्या पूछना है करके। फिर धीरे 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 खिसक क्या कैसे बढ़ गए, तो भाई ये कुछ पूछना चाहते हैं ऐसा करते हुए। तो उसमें से 3 तो चुपचाप रह गए, 3 तो चुपचाप रह गए। एक थोड़ा बोलने वाला था, वो बोलने वाला आज पूरा इतना लाइन पर आ गया, सब के सब उसको देखकर कितने खुश हो गए परिवार।
वो इतना नास्तिक विचार का था, इतना उटपटांग विचार वाले तर खाने पीने वाला इतना अच्छा वो करता था, लेकिन आज वो लाइन पर आ गए तो उन्हें सब खुश है। तो उसने ही पूछा, आपने ये बोला हम कैसे छोड़ सकते, परिवार है, घर बार है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करते हैं, आप पब्लिक को ऐसा गुमराह कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। पहले हम उसके सुनते रहे। इसीलिए कभी माता और बहनों भाई ये याद रखना, अगर कोई उधर से पहले ही बोलता है, क्रोध से बोलो चाहे कैसे से बोला है, वो बोलता है, वो पूछता है, पहले उसका सुनना चाहिए, पहले उसका सुनना पड़े ध्यान से, इसका कहने का क्या मतलब है, क्या पूछ रहा है, ये क्या बोलने चाह रहा है, इसके अंदर जहर भरा है कि मिठास भरा है, किस गुस्से से पूछ रहा है कि किस उससे बोल रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको पहले चेहरा भांप देना चाहिए, विचारों से पता पड़ जाता है। पहले सुनना चाहिए, और फिर अगर कोई सुनने को तैयार है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको बड़े प्रेम से समझाइए। ठीक है। अब जब अगले के समझ में आएगा तो वो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो ठीक है भाई, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। माता पार्वती ने क्रोध किया शंकर भगवान से। ठीक है। नारद ने आकर आग लगाया था वो। कभी तुमने पूछा कहाँ सुबह सुबह जाते हैं, किसका ध्यान करने जाते हैं, गलों में किस नारियों के मुंडों की माला है, ऐसे करते हुए नारद को पता पड़ा माता पार्वती बाहर का पूजा पाठ करती है और भोलेनाथ अंदर का भजन करते, ये तो बड़ा अन्याय है, एक ही परिवार में विचार नहीं मिल रहे। तो आज तक बोलते हैं ना, बिना पूछे तो शंकर भगवान ने माता पार्वती को भी नहीं बोला, जब पूछा तब बोला। तो नारद वो काम करते थे, क्या करते थे, जो उल्टी दिशा में चलता है, टेढ़े चलते हैं, उसको सीधे रास्ते पर लाते थे घुमा फिरा के। आज हम तुम लोग किसको बोलते हैं नारद, जो आग लगाता है। कौन सी आग लगाता है, जो दो जन में प्रेम रहेगा, आपस में प्रेम से रहेगा, भाई भाई में बोलो, देवरण जेठानी में बोले, वो कहीं भी बोलो, अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार जो भी रहेगा, एकता रहेगा, प्रेम रहेगा, और तीसरा आकर वहां पर आग जरूर लगा देगा, बीच में खलबली मचेगा उसका, इनका आपस में अच्छा पट रहा है, बातचीत बहुत अच्छा चल रहा है, मिलनसार रह रहे, धर्म पत्नी पति देवी बड़े प्रेम से रह रहे आपस में, और दूसरा जल जाता फूक जाता है, उनको देखते अरे देखी ना अच्छा अच्छा चल रहा है। तो आज ये अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है आज इंसान। अब जब माता पार्वती एकदम, वो तो पता ही है माता बहनों को थोड़ा शंका का भूत घुसना चाहिए, तो चेहरा एकदम खुलबुल हो जाता है, बोलना ही बोलते बंद हो जाती है। और शंकर भगवान उधर बैठे ध्यान में, और घर में आए थे नारद, और नारद इतना बोल के चल दिए। कभी तुमने पूछा किस नारियों के गलों में मुंडों की माला है, कहाँ कहाँ सुबह सुबह को जाते, किसका ध्यान करने जाते, तुम्हारे से उतना प्रेम नहीं है उनके अंदर, वो किसी और नारी के चक्कर में। और जैसे ये शब्द सुना तो माता पार्वती तो छटपट आ गई, ये बात तो सही है, ऐसा का अच्छा ऐसा है, ऐसा करते हुए अब जब भोलेनाथ आए, जो और दिन खुशी रहती थी, और उस दिन वो चेहरा बता देता। आप आजमा कर देखना, किसी के अंदर थोड़ा दिमाग में अगर कुछ बात रहती है ना, तो वो कितने ही भी कोशिश करे, लेकिन चेहरा बता देता है कुछ ना कुछ दाल में काला है, कितने वो करेंगे। अब जब भोलेनाथ उधर देखे, माता पार्वती नहीं बोली, नहीं बोली तो भोलेनाथ बोलते क्या नारद तो नहीं आए थे, हाँ नारद आए थे, जो बड़ी बोल पड़ी, जैसे वो तताई रहती है ना, तताई रहती है ना, थोड़ा उसका घोंसला छेड़ दो, जो बिखर जाएगी एकदम वैसे। अगर तुम नहीं छेड़ेंगे तो वो कुछ भी ही नहीं बोलेगी, तुम्हारे को नहीं कटेगी, तुम्हारे को बिखरेगी नहीं, वो सब के सब चुपचाप रहेगी। मक्खी देखना, थोड़ा तुमने उसका घोंसला तताई रहती है, एक मक्खी से दूसरा रहता है उसकी जात है, उसका थोड़ा तुमने टच किया तो जो बिखर पड़ेगी। एक इंसान का नियादत भी देखना, उसको तुम छेड़ेंगे नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा, और जैसे तुमने उसको को छेड़ा, उसको तुमने छेड़ा, तो जो उसके अंदर जो भरा होगा चाहे वो उगाना शुरू हो जाएगा क्रोध में। अब माता पार्वती के अंदर ये इतने दो शब्द सुनने से बहुत विचार मंथन कर दिया उसने, अच्छा ऐसी बात है, ऐसा तो बहुत अंदर भर गया। अब उधर से जब भोलेनाथ आए, जब ये शब्द बोला तो बोर्ड बिखर पड़ गए,
ऐसे झूम ऐसा कर लो, मैं किस नारियों की मुंडों की माला है, किसके चक्कर में तुम पड़े, मेरे को नहीं चाहते, जो भी था इसके अंदर उगलना शुरू कर दिया। भोलेनाथ बड़े चुपचाप सुनते हैं, अरे इसीलिए बोलते हैं भोलेनाथ, बोलते हैं ना। अगर जब उनको तो क्रोध तो एकदम त्राहिमाम करते, और जब तो बहुत सजोर करते। भोलेनाथ सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। जब सारा ही माता पार्वती ने उगल लिया और निकल गया, देवी तो कुछ हमारी भी तो सुन लो। तब बोलते हैं तुम ये बताओ पहले, वो करते, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, ऐसा करते हो ना, ऐसा करते। जब तुम्हारा का शरीर जो तो जो हड्डी रहती है उसकी विभूति बना के तन में लगा देता, जो केस रहते हैं बाल रहते हैं उसको अमण के बांध के उसकी माला बना के मैं पहनता हूँ। मैं भी तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना चाहती हूँ, मैं इतना चाहती हूँ, ऐसे करते उसको समझाते हैं। तो मैं तो इतने बार मर गया, तुम एक बार भी नहीं। तो वो बोलते हैं मैं उस नाम का जाप करता हूँ, अजर अविनाशी है वो, ना उसको अग्नि जला सकती, ना उसको हवा उड़ा सकता, ना उसको पानी बहा सकता। इसके आधार पर को समझाते 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 माता पार्वती का दिमाग तब सेंटर में आता है। तब माता पार्वती को ज्ञान देते, दीक्षा देते हैं, तो गुफा में ले जाते हैं एकांत में। भागवत में पंडित लोग सुनाते हैं, लेकिन जहां पर सत्य आता है वहां से वो भी थोड़ा खिसका देते हैं। जब उनको वो सत्य नहीं है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जब ज्ञान देते हैं तब माता पार्वती बोलते उमा कहू में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब ये सपना है। तब धीरे 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 माता और बहनों भाइयों माता पार्वती की समझ में आया। तब माता पार्वती की भजन करती है। आज बोलते हैं ना माता बहने व्रत रखते हैं, कौन सा व्रत रखते हैं, जो माता पार्वती ने रखे थे शंकर भगवान के लिए, अगले जन्म में भी यही मिले मेरे को। और पढ़ती तो किसी की इसी जन्म में, नहीं तो अगला जन्म किसने देखा। लेकिन गुरु महाराज जी कृपा से ये सुनाता है इस जग में इसी में बढ़ तो करते हुए तो आनंद की ही जिंदगी है। तो कहने का मतलब, तो जब उस भाई साहब ने विचार रखे, पहले तो हम सुनते रहे, अब अंदर से गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहे, वो कर क्या क्या बोलो क्या सुन, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अंदर ये जो भजन का अर्थ है ये अंदर था वो करता रहा। फिर वो शांति से बैठ गए, बोले भैया ऐसा है, अब आपके विचार हमने सुन लिए, तो थोड़ा हमारे भी सुन लीजिए, टाइम हो रहा है, ऐसा करते हुए ऐसा। हाँ माता जी बोलिए बोलिएगा, ऐसा करते वो शांत हो गया। जब शांत हो गया तो इस भजन का अर्थ थोड़ा समझे, जो भी मतलब सारे भजन का नहीं, लास्ट का जो ये शब्द उसने पकड़ा, जो उसने पूछा उसी का अर्थ हमने भी समझा। हमने ये समझा उसको, भैया आप किसको मानते हैं, किसको मानते हैं। हम सब भगवान को मानता है, भजन कीर्तन करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, घर में मंदिर बनाया है, ऐसा वैसा वो करते हो। तो ये जो शब्द आपने जो पकड़ा, इसने इसका आपने उल्टा अर्थ ले लिया। हम ये नहीं बोलते, हमारे गुरु महाराज जी ने ये शिक्षा दे के नहीं भेजा इनके बीच में, जनता के बीच में, ये इन्होंने ये शिक्षा दे के भेजे है। ये जो इंसान की चंचलता है, इनका जो मन है वो उनके चरणों में लग जाए, जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। जग से नाता तोड़ने के लिए नहीं बोलते, जग से नाता तोड़ने के लिए बताया। थोड़ी देर के लिए जहाँ भागवत में जाते हैं, आप सुनते कीर्तन करते हैं, वहां मन लगा के सुन लीजिएगा। मन लगा के भी, तन से भी वहीं पर, मन से भी वहीं पर रहो। इसके लिए बताया जग से नाता तोड़ लो, प्रभु से नाता जोड़ लो। प्रभु जी की चर्चा सुनने के लिए, प्रभु जी को समझ के वहां उनको विचारों को सुने, इसका अर्थ ये बनता है। तो ऐसे करते करते हुए घुमा फिरा के उसको समझाते समझाते, तो कल का बोल दिया उसी जगह में कार्यक्रम रहेगा, ठीक है। वहां पर भी आए, वो तीसरी जगह में आए, दूसरी जगह में, 3-4 दिन उधर के एरिया में लगातार वो आए। तो एक महात्मा जी के पीछे लगा दिया मैंने, मतलब ये महात्मा जी आपको ज्ञान करा देंगे, समझाएंगे, देर और अच्छा मैं से, पर हम इनके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा करते हुए जब महात्मा जी ने उसको समझाया, समझाने के बाद जब हरिद्वार गए, पहले ज्ञान नहीं दिया, हरिद्वार गए,
हरिद्वार गए वो 7-8 जने। मुरादाबाद की बात है, हरिद्वार के पास पड़ता है मुरादाबाद, गांव की बात। जब वो हरिद्वार में गए, जब गुरु महाराज जी के प्रवचन उसने सुने, उसके अंदर जो भावना था, उसके अंदर जो विचार थे, वो सारे गुरु महाराज जी के प्रवचन उसी के ऊपर आ गया, मेरे ऊपर आया। सारे ही गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसा सुनाया, ऐसे ऐसे समझाया। तब से उसकी आंख खुली, आंख खुली, दर्शन करके आया और फिर आश्रम में आया। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते, डोटी करते हुए, माफी मांगते हुए, ऐसा करते हुए, मेरे को इसे योग्य भी बना दो, ऐसा करते हुए। महात्मा ने बोला नहीं, ऐसे इंसानों को जल्दी ज्ञान देना नहीं चाहिए। जब अच्छी तरह नहीं पक्का होगा, मजबूत नहीं होगा, जब तक अंदर से आत्मा गदगद नहीं होगी, तब तक ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो कितनी जगह मुझको दौड़ाते रहे, यहाँ नहीं वहां मिलेगा सत्संग, वहां नहीं इतनी तारीख को मिलेगी, इतनी तारीख को, इतने तारीख को नहीं। धीरे 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 जाके उसको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद जब उसको अनुभव हुआ और भजन करता है, तब वो देखिए 6 महीने में, 1 साल में दूसरों को समझाने लग गया। दूसरों को समझाने लगा तो जो और थे, जो उसको ऐसे समझते थे ये सुधरेगा कभी नहीं है ये इंसान ऐसे करते हुए, आज वही इंसान ऐसे ऐसे विचार सुना रहा है, ऐसे समझा रहा है, बड़ दंग रह गए सारे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, गांव वाले। तब जाके सबको किसी ने उनको हरिद्वार ले गए। हरिद्वार ले गए, जब उन्होंने वहां का वातावरण देखा, वो भी सारे खुश हो गए, खुश हो गए वो भी। तब जाके आज वो एरिया में तो पूरा फेमस हो गया, वो भैया बल की शाखा गठन भी हो गया। तो ऐसी कृपा और ऐसी दया गुरु महाराज की रहते हैं। ठीक है, जब सीधे रास्ते पर चलता है कोई, समझता है, कर्म पर ढलता है, तो ही माता और बहनों भाइयों 4 चांद लगा देता है। यही तुम्हारे यहाँ तातर गांव में भी अनेक बार संत महात्मा आ रहे, संत सम्मेलन करवा रहे, करते हैं, कितना कितना वो कर रहे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अड़ा रहता है, अड़ा है, वही उनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। जो बिना पीढ़े के लोटे कच्चे थे, ठीक है, ना सेवा का महत्व समझे, ना सत्संग का महत्व समझे, ना ज्ञान ध्यान का महत्व समझे, वो चल पड़ गए, खाने पीने में उतर गए। बोलेंगे ना, अरे वो भी थे, इतने थे, यहाँ पर क्या हुआ। तो आज किस परिस्थिति में चल रहे हो, क्या गुजर रहा है, क्या सुखी हो ऐसे इंसान रहते, कभी भी सुखी नहीं रहते, और बल्कि पतंग हो जाता है। और ये जो गुरु महाराज जी है, इनको साधारण नहीं समझना है, तो ये विग्रस्ती है, ठीक है, राजनेता भी है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान से अपना वही गुरु महाराज जी साधारण नहीं है। कृष्ण भगवान को सबने नहीं पहचाना, प्रभु राम को सबने नहीं पहचाना, वो भी राजा थे, राजा की पदवी दिया जाता है ना उनको भी, राजा ने भी क्या, प्रभु राम भी राजा थे और कृष्ण भगवान भी राजा थे। अगर पूछेगा तुम्हारा गुरु जी ऐसे कर, एक कमरा गंदा पड़ा है, उसमें सफाई करने के लिए नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, साफ सुथरा इंसान तो जाएगा वहां पर। तो जो महान पुरुष आते हैं, वो गंदगी को सफाई करने के लिए आते हैं, सफाई करने के लिए ही शरीर धारण करके पृथ्वी पर छंटा ही कर देते हैं। आज प्रभु राम की महिमा को गा रहे, कृष्ण भगवान की महिमा को गा रहे, यीशु मारे के बारे में सुनते, आज यीशु धर्म जिसको बोलते, जब थे वो कितना कितना संघर्ष झेला उन्होंने, कील में ठोके से करते वो बोलते खाओ करते, लेकिन आज इंसान क्या करता है और क्या किस लाइन पर चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो अंत समय कहा क्या दशा हुई, किस लाइन पर वो चलेगा। तो ये जो दरबार है, ये सच्चे दरबार की जय बोलते हैं और मानव धर्म बोलते हैं। तो ये यही शिक्षा देता है, मानव मात्र हम मानव है, हम इंसान है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, करता जो बुरे काम वो इंसान ही बुरा है, करता इंसान बुरा है। मंदिर मस्जिद किसे सिखाता है आपस में लड़ाना, किसने सिखाया इंसानों का खून बहाना, खुद पर वो अभिमान करे वो अभिमानी ही बुरा है, इंसान बुरा नहीं है, खुद पर जो अभिमान करे वो अभिमानी ही बुरा है।
मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, वो लड़ाना नहीं सिखाता, ईर्षा द्वेष छल कपट भेदभाव नहीं सिखाते, वो एकता ही सिखाते हैं। लेकिन इंसान की जो बुरा है आदत से मजबूर है, खुद पर अभिमान करे वो अभिमानी ही बुरा है। तो ये जो अभिमान है, जो अहंकार है, किस पर करता है इंसान? थोड़े दिन का कर बाद में जाता है। तो कहने का मतलब माता और बहनों भाइयों, मैं अधिक न कहते, टाइम हो गया 7 बज गया, सुना तो सकते 12 बजे तक भी, ठीक है, लेकिन टाइम टेबल का जरूरी है। तो हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं, जो भी इनकी जो यहाँ पर बहू रानी आई है, बहू बेटा है, इनकी जो बेटी ससुराल में गई है, उसने भी अनुभव किया है।